कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 8 बजे हम सब मिलकर बिहार में पंचायती राज कानून को जानने के लिए एकत्रित होते हैं। पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से गांव में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में सरकार अपने सभी विभागों के माध्यम से कौन कौन काम करती है, इसको हम लोग जानकारी पिछले कई दिनों से ले रहे हैं, जिसके तहत आज श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत चलाए जा रहे जो योजना है, जिस योजना में पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका है, जिसके संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों का श्रम संसाधन विभाग से बड़ा ही एक संबंध स्थापित करने का एक सफल प्रयास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, जिसको आज हम लोग समझेंगे। यह योजना का पहला जो विषय है, ये हम लोग समझ लें, जो बाल मजदूर हैं, बाल मजदूर, थोड़ा विश्लेषण पहले समझ ले तो एक्ट हम पढ़ेंगे। बाल मजदूरों को और दुनिया के लोगों को जो सुख सुविधा मिलती है उस दिशा में उसको प्रगति कराना। बाल मजदूरी किस स्थिति में लोग कराते हैं बच्चे से या करते हैं, हम सब भली भांति हम लोग समझ सकते हैं कि गांव में कष्टों का निवारण नहीं होने के कारण कई ऐसा परिवार है जिनके छोटे छोटे बच्चे 5-7 साल के उम्र में ही बाल मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए इस डिपार्टमेंट की इनका ये मुख्य रूप से यह कर्तव्य और दायित्व सरकार ने दिया है। जो लेबर इंस्पेक्टर होते हैं हर ब्लॉक में, उनसे मिल करके इसका निदान, क्योंकि सरकार ने खास करके वार्ड सदस्यों के जवाबदेही और पंचायत की जवाबदेही को इसलिए दिया था कि गांव के अंदर जो एक वार्ड होता है, आप सब बार बार मैं चर्चा करता हूं कि बगैर वार्ड का कोई काम नहीं हो सकता है। तो वार्ड सभा में गांव के लोग बैठते हैं, तो वार्ड सभा में गांव में सबको पता है कि किसके घर में भोजन बन रहा है, किसके घर में भोजन नहीं है, किसके घर के बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। बाल मजदूरी के लिए गांव का कोई पूंजीपति है अपने घर में रख लिया है। कौन पूंजीपति की दिल्ली रहता है, पटना रहता है, बेंगलोर रहता है, तो गांव का 2 लड़का को बहला फुसला करके और वैसे बच्चों को वहां से निकालना और उसको पुनर्वास, मतलब कि उसको स्थापित करना, उसको भोजन की व्यवस्था करना, उसको पढ़ने की व्यवस्था करना, उसके अभिभावक को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करना है, इसकी व्यवस्था करना, हर चीज से आपको परिपूर्ण करना एक कर्तव्य था। इसलिए आगे बढ़िए। कार्य योजना के अनुसार धावा दल एक गठन किया। सरकार ने कहा है कि धावा दल के माध्यम से बाल श्रमिकों को विमुक्त कराना, यानी एक धावा दल की गठन किया जाएगा। आगे देखेंगे कैसे कैसे गठन करना है। उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर पुनर्वासित करना है। जो धावा दल होगा उसका काम होगा, जो अभी हम विश्लेषण कर रहे थे, वैसे जैसे ही पता लग जाए कि बाल मजदूरी कोई करा रहा है बालकों से, वहां तुरंत धावा बोल करके उस बच्चों को हैंड ओवर करना और फिर से उसको बाल श्रम के जो कारण है, जो मजदूरी कर रहा है, उसके कारणों का निवारण करना। तो कार्य योजना के अनुसार बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु राज्य, जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर कार्यबल गठन। मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी राज्य धावा दल के अध्यक्ष होंगे और जिला स्तर पर जो कार्यबल होगा उसके जिला के कलेक्टर अध्यक्ष हैं। बाल मजदूरों को उन्मूलन के लिए जिला स्तर पर एक धावा दल है, उसके अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। प्रखंड स्तर पर प्रमुख की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया जाएगा, जो बाल मजदूरों को पता लगाएगा और फिर से उसको पुनर्वास करके स्थापित करेगा। प्रखंड स्तर पर सदस्य सचिव होंगे, बीडीओ, प्रमुख अध्यक्ष होंगे और बीडीओ सचिव होंगे। प्रखंड स्तर पर जो कार्यबल की व्यवस्था होगी और पंचायत स्तर पर जो कार्यबल होगा उसके अध्यक्ष मुखिया होते हैं और उसके सचिव पंचायत के सचिव होते हैं।
अब जरा देख लीजिए कितना कानून बनाने वाला श्रम डिपार्टमेंट में कि पंचायत के अध्यक्ष मुखिया होंगे, सचिव पंचायत सेवक होंगे, प्रखंड प्रमुख अध्यक्ष होंगे, वीडियो सेक्रेटरी होंगे, जिला के कलेक्टर अध्यक्ष होंगे, चीफ सेक्रेटरी अध्यक्ष होंगे राज्य स्तर पर। यह कार्यबल बनाया गया। कार्यबल का उद्देश्य क्या है? बाल नियता से रिपोर्ट कर दीजिए कलेक्टर को, तो वो उसको विमुक्त करा देंगे। इसलिए इस तरह की व्यवस्था, तो उसकी पहचान करना, बाल श्रमिकों का पहचान करना यही कमेटी करेगी, एवं पुनर्वास हेतु शिक्षा के लिए योजना बनाना, और उसकी पुनर्वास हो जाए, शिक्षा की व्यवस्था करना, उसकी पुनर्वास के लिए क्या हम कर सकते हैं, यह कह रहा है ग्राम पंचायत इसकी योजना तैयार करेगी। उसे कार्यान्वित कराना, योजना ही नहीं तैयार करेगी, उसे कार्यान्वित कराने की भी जवाबदेही है, तथा गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों का लाभ। अब गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी समाप्त करने के लिए कौन कौन सा स्कीम चल रहा है, उसका लाभ बाल श्रमिकों के अभिभावक को मिलना। यानी बाल श्रमिक तब न होता है जब उसके अभिभावक के पास आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। जब उसके पिताजी के पास, अभिभावक के पास पैसा रहेगा तो अपने बाल बच्चा से काहे बाल मजदूरी कराएगा। इसीलिए यहाँ कह रहा है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति उसके अभिभावक की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो जाए उस बाल श्रमिक का, तब न विमुक्त होगा। तो उसको मुक्त करा करके उसके अभिभावक को, कई कल्याणकारी सरकार की योजना चल रही है, मनरेगा है, अन्नपूर्णा योजना, भोजन की व्यवस्था, आपको शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की कहाँ कहाँ से लाभ होगा, ये दिलाने के लिए कह रहा है। पंचायत स्तरीय कार्यबल श्रम उन्मूलन हेतु समुदाय के लामबंदी का भी कार्य करेगा, तथा विद्यालय समिति से विद्यालय जा रहे हैं तथा कोई बच्चा मजदूरी, तो इसमें सभी बच्चे विद्यालय जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, विद्यालय शिक्षा समिति की भी जवाबदेही दे देगा ग्राम पंचायत, कि विद्यालय शिक्षा समिति इसको देखता रहे कि जो बच्चे को वापस किया गया पुनर्वास के लिए, जो विमुक्त कराया गया है, वह बच्चे को विद्यालय शिक्षा समिति के पास भी एक चिट्ठी दे देगा ग्राम पंचायत का मुखिया, कि इसको जरा देखते रहिए कि फिर से जो है बाल मजदूरी नहीं करने लगे। ये कह रहा है ग्राम पंचायत को। पंचायती राज संस्था कर्मियों की भूमिका, जरा इसको देखिए। प्रायः यह देखा जाता है कि अभिभावक बच्चों को दलाल, रिश्तेदारों के साथ प्रवासी मजदूरों की तरह काम करने के लिए पंचायत से बाहर, जैसे हम पहले विश्लेषण में चर्चा कर रहे थे, गांव में दलाल भी रहते हैं, रिश्तेदारी से आएंगे गांव में दिल्ली से, और रिश्तेदारी जोड़ करके 2 बच्चा को ले जाके घर में बर्तन मलवाते हैं, मेम साहब को चाहिए 2 नौकर। तो ये गांव के वार्ड सदस्य को पता है कि किसके बाल बच्चा को कौन मेम साहब ले गई पटना दिल्ली, तो उसको पता लगा करके आपसे नहीं खिंचा रहा है तो कलेक्टर को लिख दीजिए रिपोर्ट। ये ग्राम पंचायत को करना था। अब राज्य के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी को हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। पंचायत स्तर पर गठित कार्यबल ऐसे बच्चों को पलायन से रोकेगा। अब ऐसा बच्चा को रोकने के लिए साफ कह रहा है कि पंचायत स्तर पर इसकी तैयारी, यानी वार्ड सदस्य और मुखिया की तैयारी करना है, वार्ड सभा और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत से करना पड़ेगा। विद्यालय में उनका नामांकन भी कराएगा और विद्यालय शिक्षा समिति को कहेगा कि इसका देख रेख करिए। ग्राम पंचायत ऐसे बच्चों का लेखा जोखा रखेगी, एक रजिस्टर बनाएंगी कि कौन कौन बच्चे को हम लोगों ने वापस कराया है, नाम लिखवाया है, इसकी एक रजिस्टर होगी, जिसको कह रहा है पंचायत सचिव इसके कस्टोडियन होंगे। यानी पंचायत सचिव के पास, पंचायत सेवक के पास एक रजिस्टर रहे, कितने बच्चों को हम लोगों ने बाल मजदूरी से विमुक्त कराया और नामांकन कराया, और उसके गार्जियंस को सभी सरकार के लाभ, जो लाभकारी योजना है उससे लाभ करवाया, इसकी एक पंजी रजिस्टर रहे। विमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की घर वापसी में भी पंचायत और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर पंचायत के अंदर कोई संस्था चला रहा है, कोई एनजीओ चला रहा है, कोई सामाजिक कार्य करता है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी पंचायत प्रतिनिधि ही रहें, सामाजिक संगठन एनजीओ के लोगों को भी पंचायत को बुला करके इस काम में लगाना चाहिए। गांव स्तर पर बाल श्रमिकों की पहचान एवं अनुश्रवण की व्यवस्था में मुखिया की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये साफ कानून में लिख रहा है कि मुखिया की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, ताकि विमुक्त बच्चे पुनः काम पर वापस नहीं आ सके।
यानी जो विमुक्त हो गया फिर से बाल मजदूर नहीं हो जाए, इसके लिए मुखिया को अधिकृत कर रहा है तथा सभी विमुक्त बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित हो सके। ये स्पष्ट रूप से पंचायत की जवाबदेही पर दे दिया। अगर इससे भी लोग सावधान नहीं होते हैं तो ये अपराध है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना एक अपराध है। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, ईंट भट्टा, कल कारखाना में 14 वर्ष से कम उम्र बाल श्रमिकों को काम लेने वाले सावधान हो जाएं। घरेलू काम कराने वाले भी सावधान हो जाएं। जो दोषी होंगे उनको 20,000 रुपया आर्थिक दंड हो सकता है, 1 वर्ष की सजा हो सकती है। अगर दोबारा गलती करते हैं तो 2 वर्ष की आपको सजा हो सकती है। और पूरे राज्य में धावा दलों द्वारा दोषी नियोजकों की परिसरों में जांच पड़ताल जारी है। और आगे आप ग्राम पंचायत से आग्रह है कि आप इस काम में लगें और बच्चों को पुनर्वास के लिए बाल मजदूरी मुक्त कराएं। कोई मुखिया तो शपथ ले कि मैं अपने ग्राम पंचायत में बाल मजदूर मुक्त पंचायत की घोषणा करवा लूंगा कलेक्टर को बुला के। कितना नाम हो जाएगा पूरे देश में कि कोई पंचायत या कलेक्टर को बुलाकर सर्टिफिकेट दे दे। यानी किसी मुखिया और वार्ड सदस्य को अंदर से अनुभूति ही नहीं हो रही है, आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं कि हम अपने पंचायत को कैसे सजाएं। क्योंकि यहाँ एक विश्लेषण कर देते हैं 1 मिनट का। ग्राम पंचायत के मुखिया अभी समझ ही नहीं रहे हैं कि हम गवर्नमेंट है। जैसे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, मान लीजिए नहीं हैं, तो उनके अंदर में जितनी भी देश के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अगर कोई राज्य के मुख्यमंत्री फेल कर जाते हैं तो इसमें नरेंद्र मोदी का तो कोई शिकायत नहीं होने वाला है। अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री बहुत मजबूत हो जाते हैं तो इसका नरेंद्र मोदी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जो नरेंद्र मोदी जो करेंगे उनको मिलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, ये जितना करेंगे इनको मिलेगा। बगल के राज्य के मुख्यमंत्री, सबका कंपटीशन है। उसी प्रकार से पंचायत के मुखिया को एक गवर्नमेंट है, तो जैसे राज्य की गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से राज्यों में कार्यक्रम चला रही है, तो ग्राम पंचायत मुखिया ये नहीं हो रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में हम देखते हैं क्या हो सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम संसाधन विभाग का ये है। इसमें राष्ट्रीय स्वयं बीमा योजना में क्या है, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको बीमा पहले 30,000 होती थी जब यह कानून बनाए थे भारत सरकार ने। अभी तो आयुष्मान भारत लागू हो गया 5 लाख, पहले तो 30,000 होता था। अब 5 लाख रुपया तक की आपकी स्वास्थ्य बीमा हो रही है, जिसमें 25% राज्य सरकार देती है और 75% भारत सरकार देती है। यानी अब 5 लाख रुपया तक का आयुष्मान भारत से आप मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे बिहार में 8-9 में लागू हुआ था तो उस समय आपको 30,000 मिलता था। अब आयुष्मान भारत में 5 लाख मिल रहा है, ये कह रहा है। बीमित परिवार को मात्र 30 रुपया लगेगा। आप जा करके लेबर ऑफिस में आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और 20 रुपया नाम का बने, यानी 50 रुपया में आपको श्रम डिपार्टमेंट पे जाएंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और उस रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या क्या लाभ मिलेगा तो आप उसको जरा देख लीजिए। नामांकन शिविर तक फोटो खिंचवा लेना है और आपको शुल्क जमा कर देना है, और नामांकन के तुरंत बाद उसी स्थान पर एक स्मार्ट कार्ड भी आपको मिल जाएगा। और स्मार्ट कार्ड के ऊपर परिवार के मुखिया का नाम रहेगा, 4 सदस्य का और नाम रहेगा। स्मार्ट कार्ड पीला रंग का एक बायोमेट्रिक चिप लगा होता है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का नाम रहता है। इस योजना के लाभ जो है आप परिवार में 5 सदस्यों तक उठा सकते हैं। भर्ती के दौरान सभी दवा निःशुल्क वगैरह सब चीज आपका फ्री रहेगा। खून का जांच, एक्सरा, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड ये भी जांच फ्री रहेगा। डिस्चार्ज का समय अगर मान लीजिए कि है तो उस समय आपको 5 दिन की दवा भी दे दी जाएगी। आने जाने का किराया भी आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम भर्ती न होने की दशा में आपको चिकित्सीय परामर्श मिल जाएगा, दवा लिख दिया जाएगा। यानी आपको कोई भी बीमारी हो जाता है, अगर श्रम आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको सभी सुविधा मिलने लगता है। इलाज फ्री हो जाता है, 5 सदस्यों तक फ्री हो जाता है।
इसके बाद भी कई लाभ आपको दिया जाता है। तो यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, पाला खोलो तो, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना। बिहार राज्य प्रवासी मजदूर जो है श्रम संसाधन विभाग जो है इसको चलाती है। बिहार राज्य के विभिन्न जिलों से मजदूर राज्य से बाहर कार्य करने जाते हैं